हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने 10th क्लास का नंबर सिस्टम का एक कंटेंट समझे थे कि बेसिक कौन कौन सी बातें हैं जो फर्स्ट चैप्टर में यूज़ होती है रियल नंबर में। एक बार थोड़ा सा मैं उनको दोबारा से बता देता हूँ कि रियल नंबर में हमने कल कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़े थे। हमने 2 टाइप पढ़े थे कि रियल नंबर हमारे 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज रैशनल नंबर, सेकंड इज इरेशनल नंबर, सेकंड इज इरेशनल नंबर। और जिनको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं वो आपका रैशनल नंबर होता है। अब कौन कौन रैशनल नंबर हो सकते हैं? आपके सारे के सारे नेचुरल नंबर, सारे आपके होल नंबर, सारे आपके इंटीजर, ये सब आपके के किस कैटेगरीज में आ जाते हैं? रैशनल नंबर में। और इरेशनल हो जाता है आपका √2, √3, √5, √6, √7। ये हमने कुछ एग्जांपल कल पढ़े थे कि ये हमारे रियल नंबर को हमने 2 कैटेगराइज में डिवाइड किया था। रैशनल नंबर, सेकंड इज इरेशनल नंबर, एक ही पढ़ा था। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा था? हमने सेकंड में क्या देखा था कि भी हमारा जो रैशनल नंबर है उसमें कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे। हमने पढ़ा था HCF पढ़ा था, ठीक है। फिर हमने LCM पढ़ा था, और LCM और HCF में हमने पढ़ा कि F मीन क्या होता है और M मीन क्या होता है, यानी फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, फैक्टर वास्तव में क्या होता है और मल्टीप्लायर क्या होती है। कल हमने अच्छे से जाना था, जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने इसमें सीखा था कि भाई LCM में F क्या होता है और मल्टीप्लायर क्या होता है। उसके बाद फिर हमने सीखा था कि भाई हमारा कंपोजिट नंबर क्या होता है, और आज हम थोड़ा सा और इसके बारे में जानेंगे, कंपोजिट नंबर के बारे में और प्राइम नंबर के बारे में, क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट हमारे फर्स्ट नंबर में यूज होते हैं। जो आज की क्लास है, आज का जो चैप्टर फर्स्ट है आपका रियल नंबर का, कल वाली क्लास से आगे बढ़ते हुए कि हम आज सीखेंगे कि हमारा कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है। बहुत सारे बच्चे पहले से जानते भी होंगे क्योंकि 6 और 8 क्लास में सिखा दिया जाता है, 5th क्लास में भी, कि कंपोजिट नंबर यानी हिंदी में कहते हैं इसको भाज्य और इसको कहते हैं अभाज्य। इट मीन क्या हुआ? भाज्य का मतलब जो संख्या भाग होती हो, यानी कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर आर द विच नंबर आर डिविजिबल, विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ और अदर। मतलब अब मैं आपको थोड़ा सा कंपोजिट नंबर के बारे में, जैसे कंपोजिट नंबर कैसे निकालेंगे हम? कंपोजिट निकालने के लिए एक बॉक्स लगा दे। अगर कोई हमारा, देखो, कोई भी नंबर जो होता है सेल्फ से तो डिवाइड होता है, खुद से ही और 1 से ही। अगर बीच में किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाए, मतलब कोई नंबर इस बॉक्स में डालेंगे, कोई भी नंबर होगा वो खुद से तो और 1 से तो डिवाइड होता है, अगर वो किसी और से भी डिवाइड हो जाए तो हम उसको कैटेगराइज में रख देते हैं कंपोजिट नंबर, यानी भाज्य संख्या। कहने का मतलब अगर कोई नंबर एक को और खुद को छोड़कर किसी तीसरे नंबर से डिवाइड होता हो, वो हमारी भाज्य संख्याएं होती है। यहाँ तक समझ में आया? अब नेक्स्ट आता है आपका अभाज्य संख्या। अभाज्य का मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई हमारे? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से डिवाइड होते हो और खुद से ही डिवाइड होते हो, यानी सेल्फ से और 1 से जो डिवाइड हो, और जो थर्ड नंबर होगा उससे डिवाइड नहीं होने चाहिए, तो वो हमारे अभाज्य संख्याएं होती है। जैसे एक को हमने कहा था किसी कैटेगरी में रखते, दो। अब यहाँ से थोड़ा सा समझना, जो बच्चे थोड़ा सा मैथ को पसंद नहीं करते तो उनके लिए है, बाकी सब बच्चों को पता ही होगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 होता है, क्योंकि 2 किससे डिवाइड होता है? हम इस फॉर्मूले पे चलते हैं, या तो 1 से डिवाइड होता है या खुद से ही डिवाइड होता है, यानी सेल्फ डिवाइड है, और किसी थर्ड नंबर से तो डिवाइड होता ही नहीं है, तो इसलिए हम इसको किस कैटेगरी में रख लेते हैं? प्राइम नंबर की। तो कल हमने थोड़ा सा और सीखा था कि भाई हमारे कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं, कौन कौन से कंपोजिट नंबर होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे तीसरा इसमें आज का उसका जो महत्वपूर्ण है वो है हमारा को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम का मतलब होता है, को का मतलब होता है साथ में, यानी प्राइम नंबर, यानी 2 नंबर। को का मतलब साथ में कौन होंगे?
कौन होंगे भाई साथ में? कोई भी दो नंबर। जब कोई भी दो नंबर लिख लें हम, मान लो ए और बी हमारे कोई भी दो नंबर हो गए, अगर ये आपस में डिवाइड नहीं होते तो ये को प्राइम नंबर होते हैं। मतलब थोड़ा सा और अच्छी जानकारी लेते हैं, जैसे मैंने 7 और 10 लिख दिया। अब आप कहोगे 10 तो कंपोजिट नंबर, पर 7 और 10 दोनों किसी सिंगल नंबर से डिजिट नहीं, किसी सिंगल नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, दोनों के दोनों किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, इसलिए हम कह सकते हैं को प्राइम नंबर। अब थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं, थोड़ी सी और डिटेल में तो नहीं कहूँगा, डिटेल यही है, पर हम इसको थोड़ी सी सिंपल लैंग्वेज में पढ़ें कि हमारा को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर कोई भी दो नंबर जो आपस में डिवाइड ना हो, या फिर आपस में किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड ना हो, या किसी एक नंबर से, जैसे मैं लिख देता हूँ 10 और 15, दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं? दोनों आप 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 10 और 15 नॉट कंपोजिट, नॉट प्राइम, को प्राइम नंबर, नॉट को प्राइम नंबर। यहाँ तक समझ में आया? अगर मैं यहाँ 11 लिख देता हूँ, 11 लिख देता हूँ, तो फिर हमारा ये क्या बन जाते हैं? प्राइम नंबर। कौन से? को प्राइम नंबर बन जाते हैं। समझ में आ गया? अब आपको थोड़ी थोड़ी दो बातें याद रखनी है। और जो को प्राइम नंबर होते हैं उनका HCF ऑफ को प्राइम नंबर इज 1। वाई? ऐसा क्यों है भाई? 1 क्यों आता है? देखो भाई, हमने कहा था कि भाई देखो, थोड़ा सा हम करते हैं कि मैंने 10 लिखा और ये 11 लिख दिया, दोनों किससे डिवाइड होंगे? कॉमन 1 से। HCF क्या करता है? HCF हमने एक बात बताई, अभी मैं फैक्टर मेथड नहीं बता रहा हूँ जो आपकी 10th क्लास में है कि फाइंड द एलसीएम एंड HCF को प्राइम विद द फैक्टर मेथड, तो वो नहीं बता रहा, अब मैं जनरल वैसे बता रहा हूँ। ठीक है कि भाई 10 का और 11 दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं? 1 से। जो दो नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड होते हो तो मैंने कहा था फैक्टर क्या करता है? डिवाइड करता है। कल वाली क्लास में कॉन्सेप्ट बताया था कि एलसीएम जो निकल के आता है, एलसीएम किसी भी नंबर का होगा, और एचसीएफ जो किसी भी नंबर का होगा, एलसीएम क्या करेगा? वो उनसे डिवाइड होगा। एलसीएम क्या होगा? उनसे डिवाइड होगा, और एचसीएफ होगा वो उन नंबरों को डिवाइड करता है। कल बताया था जैसे 6 और 12 का एलसीएम कितना आ गया आपका? मान लो हमारा आ गया 24, और 6 का 12 का एचसीएफ कितना आ गया हमारा? एचसीएफ आएगा 6। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम तो इनको डिवाइड करेगा। ठीक है, एलसीएम क्या करेगा? एलसीएम जो होगा वो इन दोनों नंबरों से डिवाइड होगा, और जो एचसीएफ होगा वो इन दोनों को डिवाइड करेगा। एलसीएम क्या करेगा? जिनका एलसीएम निकल के आता है वो उनसे डिवाइड होगा भाई, उन सबसे डिवाइड होगा। बात समझ में आई? और जो एचसीएफ होगा वो एचसीएफ क्या करेगा? उनको डिवाइड करेगा, यानी 6 को डिवाइड करेगा, 12 को डिवाइड करेगा। ये बहुत प्यारा सा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सभी बच्चे इसको ध्यान रखना। दोबारा फिर एक बार बता रहा हूँ, जिन भी, अगर मैं ये कहूँ थोड़ा सा अगर मैं कॉन्सेप्चुअल समझूँ, थॉट्स लेवल पे लेके चलूँ आपको, मान लो मैंने कह दिया कि ABCDEF का एलसीएम, कोई भी एलसीएम आया आपका, ठीक है, एलसीएम कुछ भी आया आपका, एक बात। दूसरा मैंने कहा ABCDEF, कोई भी कितनी भी आप डिजिट ले सकते हो, और उनका जो एचसीएफ आएगा, क्या यहाँ पर कहानी है कि जो एलसीएम आएगा, एलसीएम तो इन सब से डिवाइड होगा भाई, इन सब से क्या होगा? डिवाइड होगा। यानी जो भी नंबर आएगा वो ए से भी डिवाइड होगा, बी से भी, सी से भी, डी से भी, ई से भी, एफ से, जितने को आपने एलसीएम निकालना है, मतलब करेक्ट। और जो एचसीएफ होगा वो एचसीएफ इनको डिवाइड करता है, यानी वो एचसीएफ जो होगा ए को भी डिवाइड करेगा, बी को भी डिवाइड करेगा, सी को भी डिवाइड करेगा, डी को भी डिवाइड करेगा, ई को भी डिवाइड करेगा, एफ। यहाँ पर हमारे कुछ क्वेश्चन जो वर्ड्स प्रॉब्लम में आएंगे फर्स्ट चैप्टर की, मैं वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। अभी तक मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट ही दे रहा था, तो सभी बच्चों ने आराम से समझ में भी आ गया होगा कि पहले चैप्टर में हमारा मेनली यही काम है। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है बेसिक। थोड़ा सा एक थ्योरम और है, उसके ऊपर और चलते हैं। फर्स्ट चैप्टर में एक थ्योरम आती है जिसको हम फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम कहते हैं। फंडामेंटल अर्थमेटिक, AIRTHME में AIR
फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम है। अर्थमेटिक थ्योरम, THEMATIC, अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम। इसको हिंदी में कहते हैं आधार अंक गणित की आधारभूत परिमेय। अंक गणित की आधारभूत परिमेय। पेपर में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेता डायरेक्टली, राइट द फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम क्या है। ठीक है कुछ नहीं है। मैं आपको बुक की जो डेफिनेशन है उससे अलग भी बताऊंगा, बुक की डेफिनेशन जो है वो भी समझाएंगे। पहले तो हम देखते हैं कि ये फंडामेंटल थ्योरम क्या कहते हैं अर्थमेटिक की। अर्थमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम कहते हैं कि कोई भी आपका कंपोजिट नंबर है ना, कोई भी कंपोजिट नंबर है, जब आप उसके फैक्टर करते हो ना, क्या करते हो, फैक्टर करते हो ना, जो फैक्टर निकलते हैं वो हमारे प्राइम नंबर में निकलते हैं। अब मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ इसको। व्हेन ए कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन इन द फैक्टर किस रूप में, मल्टीप्लिकेशन के रूप में। यहाँ एक वर्ड ऐड कर समझाऊंगा, चिंता मत करो, एग्जाम्पल लेके भी समझेंगे इस चीज़ को। कि पहले तो हम एक बार डेफिनेशन समझ रहे हैं कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, जब उसके फैक्टर करते हैं और उन फैक्टरों की जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो हमेशा प्राइम नंबर की मल्टीप्लिकेशन के रूप में आती है। दिस इज योर फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम। दोबारा फिर बोल रहा हूँ, कोई भी कंपोजिट नंबर है, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फैक्टर एज इज प्राइम नंबर। दोबारा फिर सुनना कि व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। Any composite number can be written multiplication of its factor in a prime number. Multiplication factor in form of prime number is called fundamental theorem of arithmetic. जैसे अब एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने एग्जांपल लिया 15। 15 क्या आपका कंपोजिट नंबर है, इसके फैक्टर क्या बनेंगे 15 के, हम निकालने आते ही हैं 15 के। जैसे 3 5 जा 5 और 5 जा 1, यानी 15 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 5। अब मैंने क्या कहा कि भाई कंपोजिट नंबर है हमारा, और उसको उसके फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन प्राइम नंबर, 3 और 5 क्या आपकी प्राइम नंबर है। यानी कोई भी कंपोजिट नंबर है उसके फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन जो होगी और जो फैक्टर बनेंगे उसके, वो हमेशा किसमें आते हैं, बोलो शाबाश, प्राइम नंबर में। किसमें आते हैं, प्राइम नंबर में। वेरी गुड। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। थोड़ा सा और 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर कि कंपोजिट नंबर की थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है आपकी। मान लो मैंने जैसे कोई बच्चा ने कहा सर 20 लिखना, लो भाई 20 को लिख लेते हैं। कितना बना, 2 पे 10, 2 पे 5 और 5 पे 1, 20 के क्या बन गए, 2 × 2 × 5। तो यानी 2 क्या हो गया आपके प्राइम नंबर। तो इसका मतलब 20 कंपोजिट नंबर था। कंपोजिट नंबर के फैक्टर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में प्राइम नंबर में आते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक, वेरी गुड, शाबाश। एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट होता है कि वो और सीखना है कि भाई मैं जो बड़ा प्यारा सा है लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है। सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए। मैं एक बार ही कैलकुलेशन जरूर कराऊंगा उन कॉन्सेप्टों का। लास्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपका कि मान लो मैं कहता हूँ 5 का स्क्वायर अगर डिवाइड बाय 5 है तो ये मस्ट 5 को भी डिवाइड नहीं समझ में आया 5 से, सॉरी। तो मतलब थोड़ा सा और लेते हैं। अगर मैं लिखता हूँ 8 का स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड होता है तो आप 8 भी 2 से पक्का डिवाइड होगा भाई। मतलब कहने का अगर मैं कहूँ a का स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड होता है तो a भी 2 से डिवाइड पक्का होगा। कैसे, अगर मैं कहता हूँ 8 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 यानी 64/2, तो आपका आ गया 32। बट मैंने कहा कि 8/2 भी तो डिवाइड होता है। दोबारा और सुनो, अगर मैं कहूँ p का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है तो आप क्या कहोगे, p भी डिवाइड बाई 2। मतलब आप इसको वर्ड्स में बोले, अगर किसी का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड होता है और जिस नंबर का स्क्वायर है वो भी उस नंबर से 100% डिवाइड होगा। समझ में आई बात। मतलब अगर मैं 10 का स्क्वायर कहूँ कि भाई 5 से डिवाइड होता है तो आप क्या कहोगे, सर 10 तो 5 से भी डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है भाई। अगर 7 का स्क्वायर मैं कहूँ कि भाई आपको 8 का स्क्वायर
15 का स्क्वायर 3 से डिवाइड होता है तो 15 भी पक्का 3 से डिवाइड होगा। ये हमारे कुछ छोटे से कॉन्सेप्ट थे। एक बार मैं आपको कौन कौन से फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज होते हैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। हमारे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर। दूसरा हमारा होता है इसमें इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट, इरेशनल नंबर क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है। तीसरा आपको पता होना चाहिए था एलसीएम। चौथा आपका एचसीएफ। इसमें भी मैं ये कह सकता हूँ आपको एम के बारे में पता होना चाहिए कि मल्टीप्लायर क्या होते हैं हमारे पहले चैप्टर में। दूसरा आपका आता है एफ, एफ मीन फैक्टर, यानी फैक्टर क्या निकलते हैं। आपको एलसीएम और एचसीएफ भी होना चाहिए कि एलसीएम एचसीएफ क्या होता है। फिफ्थ बनता है आपका प्राइम नंबर क्या होता है। फिर आपका सिक्स्थ आता है कंपोजिट नंबर क्या होता है। फिर आता है आपका सेवंथ को प्राइम नंबर क्या होते हैं। फर्स्ट चैप्टर के कॉन्सेप्ट है सारे के सारे। को प्राइम नंबर, इन बातों का आपको पता होना चाहिए। आठवां आपका पॉइंट आता है फंडामेंटल थ्योरम आपकी, फंडामेंटल थ्योरम आपकी, फंडामेंटल थ्योरम। और आपकी जो लास्ट रूल पढ़ा था हमने कि अगर ए का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है तो ए भी 2 से डिवाइड होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 1.1 में करेंगे, उसमें ही समझा दूंगा मैं आपको। और ये आपके 9 कॉन्सेप्ट है जो पहले चैप्टर को पूरे को क्लियर करते हैं। सबको पता ही चल गया कि रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, एलसीएम, एचसीएफ, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ठीक है। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने लिखा था कि भी को प्राइम नंबर जो होते हैं उनका एचसीएफ कितना आता है आपका, हमेशा 1 आता है, ठीक है। क्लियर बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन जो सभी बच्चों को तंग करता है उस क्वेश्चन को लेकर आज हम आपका डर दूर करेंगे, बिल्कुल इजी तरीके से समझाएंगे। और मैं ये मानता हूँ अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए, खास करके ये कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट, तो वो क्वेश्चन आपको पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक। और वो पेपर में आता ही आता है, 101% इम्पोर्टेंट पेपर में आता है। 3 मार्क्स का भी आ जाता है, 2 मार्क्स का भी आ जाता है। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट एंड प्रूव दैट √2 √3, इसके ऐसे सॉल्यूशन सबका सेम बनेगा। √5 √7 कुछ भी हो जो आपका इरेशनल नंबर का रूट हो वो कहेगा प्रूव दैट, स्टेट एंड प्रूव दैट कोई भी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 इज इरेशनल नंबर। ये पूछेगा आपसे। 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, इसमें 2 टाइप बनती है। एक टाइप तो सीधा यही पूछेगा, टाइप 1 हो गया आपका। टाइप 1 का तो मैं छोटा क्वेश्चन लिख के बता देता हूँ, स्टेट एंड प्रूव दैट, स्टेट एंड प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ √3 आ सकता है, √5, √7 कुछ भी आ सकता है यहाँ तक, ठीक है। अब टाइप 2 का क्वेश्चन क्या बनेगा आपका? टाइप 2 में बन जाएगा स्टेट एंड प्रूव दैट, स्टेट एंड प्रूव दैट 3 + √2, यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, इज इरेशनल नंबर, ठीक है। इसमें टाइप 3 में एक और लिख देता हूँ जो कई बार आ जाती है, 1/2 - 2/√3 इज इरेशनल नंबर। ये 2-3 टाइप के क्वेश्चन हैं जो पेपर में आते ही आते हैं, तो इनको हम धीरे धीरे सीखेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सीखते हैं, √2 को, ठीक है। मैं स्टेप वाइज इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूंगा और मेरा ये प्रॉमिस है आपको कि हर एक बच्चा सब समझ में आएगा, हर एक बच्चे को समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लेके चल रहे हैं क्वेश्चन √2 का, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में मानना है आपको, स्टेप 1 में क्या है, ये क्वेश्चन पूछा क्या है कि प्रूफ करना आपकी रैशनल नंबर है, करेक्ट। तो हम इसको मान लेते हैं, लेट √2 इज रैशनल नंबर। हमने अपोजिट मान लिया, क्या मान लिया? अपोजिट। रैशनल नंबर था क्या है वैसे? इरेशनल नंबर। हमने प्रूफ करके दिखाना है, बट हमने क्या मान लिया इसको? रैशनल नंबर, ठीक है। क्या मान लिया इसको? रैशनल नंबर। अब मैंने बताया था जो भी रैशनल नंबर होते हैं उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं भाई, बोलो शाबाश। P/Q
की फॉर्म में लिखेंगे। तो इसका मतलब कि भी कोई भी रैशनल नंबर होता है और उसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ तक मैंने बताया था कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, कि जिनको पी अपॉन क्यू, और एक खास बात होती है, तो ये पी और क्यू होते हैं ना, जैसे मैंने लिखा 10/15 लिख दिया, तो इसका मतलब इसको काट के 2/3 लिख देंगे हम, तो ये भी आपका रैशनल नंबर। और जो 2/3 होते हैं ना, ये आपस में डिवाइड नहीं होते। जब दो नंबर आपस में डिवाइड नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर। तो इसका मतलब क्या मिला, पी और क्यू भी आपके क्या है, को प्राइम नंबर है। क्या है, को प्राइम नंबर। वेरी गुड। पी और क्यू क्या है आपके, को प्राइम नंबर है। यहाँ तक समझ में आ गया, शाबाश। अब मैंने एक स्टेप बताया था कि जो को प्राइम नंबर होते हैं उनका एचसीएफ कितना आता है, बोलो, शाबाश है, वेरी गुड। एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। ये स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो, और ये सब में लिखना आपने। √3 होगा तो √3 लिख देंगे बस। अब अगले स्टेप 2 में बढ़ते हैं। स्टेप 2, इसको मैं 1 इक्वेशन मान लेता हूँ। अब आप क्या करोगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग इन 1 बोथ साइड, स्क्वेयरिंग इन 1 बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वेयर कर देंगे भाई। P/Q का होल स्क्वेयर इक्वल टू √2 का स्क्वेयर। तो ये क्या बन गया आपका, अलग अलग P का स्क्वेयर और Q का स्क्वेयर लिख देंगे। P का स्क्वेयर, Q का स्क्वेयर इक्वल टू 2/1। अब क्या करेंगे, इस P2 को तो इसके नीचे भेज देंगे और Q को ऊपर भेज देंगे। इनकी जगह चेंज कर देते हैं। बोले यार हेलो कर लेते हैं, आप मेरे पास आ जाओ, मैं ऊपर, यानी क्रॉस मल्टीपल भी कह सकते हैं जिनको। तो क्या बन गया, ये क्या बना आपका, P का स्क्वेयर अपॉन 2 इक्वल टू Q का स्क्वेयर अपॉन 1। मैंने एक स्टेप सिखाया था, अगर P का स्क्वेयर 2 से डिवाइड है, किससे डिवाइड है भाई, 2 से। P का स्क्वेयर किससे डिवाइड है, 2 से। तो आप क्या करोगे, कुछ याद आया, हाँ वेरी गुड। अब आप कहोगे कि सर जी आपने बताया था अगर P का स्क्वेयर 2 से डिवाइड है तो P भी किससे डिवाइड हो जाएगा, वेरी गुड, 2 से। शाबाश, ये स्टेप 2 कंप्लीट हो गया पापा, ठीक है। अब हम आते हैं, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2, क्यों, जो खत्म हुई उसी से मान लिया। अब आते हैं हम स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 क्या कहेगा, लेट P इक्वल टू 2K मान देते हैं और पुट कर देते हैं, पुटिंग इन 1 इन इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 P की जगह रखो भाई, 2K का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में कितना है 2 इक्वल टू Q का स्क्वायर। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती नीचे, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा अब आपका, 4K का स्क्वायर, 4K का, यहाँ लिख देते हैं, क्या बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, K का स्क्वायर, K का स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल टू Q का स्क्वायर। तो ये किससे डिवाइड हो गया, 2 से। तो यहाँ क्या बना आपका, 2K का स्क्वायर बराबर है, इक्वल है Q का स्क्वायर। नाउ K का स्क्वायर इज इक्वल टू Q का स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पर भी कुछ याद आया, Q का स्क्वायर किससे डिवाइड है, 2 से, तो Q भी किससे डिवाइड होगा, 2 से। वेरी गुड। अब एक बात बताओ भाई, स्टेप दिख रहा है, हाँ